राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब लोग बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब लोग बोलिए, किसी का आवाज नहीं आ रहा है, सब लोग फोन चला रहे हैं। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Oh, Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Oh Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल गौर हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की श्री प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्ण रंजित हरे कृष्णा। रंजीत प्रभु से अनुरोध है कृपया करके पधारें कीर्तन के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा
हमारे अगले सिंगर हैं हिज ग्रेस प्रधान गोप प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे Krishna
प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद हरि बोल नित्य गौर हरि बोल 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 जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुन तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज विहारी राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Rasa Vihare Radha Rasa Vihare Radhe Jaya Radha Ras Bihari Radha Ras Bihari Radhe Jaya Sita Ram Lakshman Bhakta Hanuman Sita Ram Lakshman Bhakta Jaya Hanuman Sita Ram Lakshman Bhakta Hanuman Sita Ram Lakshman Bhakta Hanuman Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitagor Hari Bol Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nashta Prayesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishchiki Om Jnanavirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaiham Nadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yudabadakamalam Shri Gurun Vaishnavamsya Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakanvitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatadeshatarine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Niti Namine Srivarshabhanavi Devi Daitaya Kripabdhaye Krishna Sambandha Vijnana Daine Prabhave Namaha Madhuryojjala Premadhyam
श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरा करुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे अनुगाविरुद्धाप सिद्धान्तद्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावराय ते गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रियः वैष्णवः सार्वभौमः श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धौ दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। जयतां सुरतोर्पङ्गुर्मामन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वापदाम्बोजौ राधामदनमोहनो दिव्यदृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ या श्रीलगोविन्ददेवौ प्रश्रालभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भि वंशीवटतटस्थितः कर्षं वेणुस्वनैर्गोपीर्गोपीनाथः श्रियस्तु नः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी मिलके भागवत पाठ करेंगे, भागवत स्तव का पाठ करेंगे। भागवत स्तव जो 5 श्लोक हैं श्रील सनातन गोस्वामी के द्वारा लिखा हुआ, मेरे साथ में उच्चारण करें। सर्वशास्त्राब्धि पीयूष सर्ववेदैक सत्फल सर्वसिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्प्रद सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो विद्वान्तोदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानन्दमाठान्य चरायते सर्वन्दा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदैकबन्धो मत्सङ्गिन्मद्गुरो मन्महादन मन्निस्तारक मद्भाग्या मदानन्दा नमोस्तुते। असाधु साधुता दायिन्न चिनीचोचतारक अनामुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्पृहा। उग्रं वीरं महाविष्ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहं। श्रीनरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह। प्रह्लादेश जय पद्मा मुखा पद्मा भृङ्गम् तस्मान् पुरुहूत वैरिबलवन् मातङ्गमाध्यत्खटा कुम्भोच्चाद्रिपाटनादिकपटु प्रत्येकवज्रायिता श्रीमत्कण्ठीरवास्य प्रततसुनकरादारितारातिदूर प्रध्वस्तद्वान्तशान्तप्रविततमनसा भाविता भूरिभागै
लक्ष्मीकान्तसमन्ततो विकलयन्नैवेशितुस्ते समं पश्यामुत्तमवस्तु दूरतरतो वास्तं रसो योष्टमः यद्रोषोत्करदक्षनेत्रकुटिलप्रान्तोदिताग्निस्पृहत् तद्योतोपमविस्फुलिङ्गभसिता ब्रह्मेश शक्रोत्करा प्रह्लादहृदयाह्लाद भक्त्या विद्याविदारणं शरदिन्दुरुचिं वन्दे आरीन्द्रावदनं हरिम् उग्रोऽप्यनुग्रयेवायं सभक्तानां न केशरी केशरीव सपोतानाम् अन्येनामुग्रविक्रमः वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नरसिंहमहं भजे। नारद जी युधिष्ठिर महाराज को प्रहलाद महाराज के गुणों को गान करना प्रारंभ करते हैं। हिरण्यकशिपु का आक्रांत से भयभीत होकर सारे देवता लोगों ने प्रार्थना किया, नमोस्तु काष्ठाय, हे प्रभु आप जिस दिशा में हो उस दिशा से खड़े होकर हमारा प्रणाम स्वीकार करें। अभी हम बहुत पीड़ित हैं, आप ही आप रक्षा कर सकते हो। तो भगवान ने अशरीरवाक उन्होंने ऐसा एक ध्वनि प्रकाशित किया, उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, केशव प्रियम, मेरा जो प्रहलाद है केशव के प्रिय है, मुझे प्रेम करता है, महाभागवतः महामनः, ऐसे जो भागवत के प्रति दौर्यात, जब हिरण्यकशिपु बड़ा सा दौर्यात मतलब बहुत दुष्ट व्यवहार करता है, तो मैं प्रकट होके धनिष्ये वरोर्जितम, भले ही कितना बड़ा भी वरदान भी ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को प्रदान किया हो, उसका चिंता मत करो, मैं देखभाल कर लूंगा। जैसे देवताओं ने बात सुनी तो वो सोचे बस अभी मृत्यु हो गया, हिरण्यकशिपु का मृत्यु हो गया। मेनिरे चासुरम हतम, मान लिया, क्या मान लिया? असुर का मृत्यु हो गया। जैसे मान लिया तो अभी नारद जी वर्णन करना प्रारंभ करते हैं कि हिरण्यकशिपु को 4 पुत्र थे। तस्य दैत्यपते पुत्राः चत्वारः परमाद्भुता, 4 पुत्र थे हिरण्यकशिपु के, वो परमाद्भुता, बड़े अद्भुत थे, चारों के 4 अद्भुत पुत्र थे। लेकिन प्रह्लादो भून महान तेषाम, उनमें से प्रहलाद महान थे। किसके वजह से महान थे? गुणैर महदुपासकः, कौन से गुण से प्रहलाद महाराज विभूषित थे, उसका वर्णन अभी 31वां श्लोक से प्रारंभ होता है। वास्तविकता में पूरा 10 अध्याय का मुख्य हाईलाइट, अगर मुख्य भाग अगर कुछ कहा जाए, प्रहलाद महाराज की गुणावली, किसके द्वारा? उनके गुरु के द्वारा। आज तक हमने देखा कि शिष्य ने गुरु का गुणगान किया, कभी आज तक हमने ये नहीं सुना कि गुरु ने शिष्य का गुणगान किया। वास्तविकता में शिष्यत्व का पराकाष्ठा यही है, जब आप ऐसे गुणवत्ता को प्रकाशित करो जिसको देख के गुरु इतने प्रसन्न हो जाए कि वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे आपके गुणों को गान करने। तो नारद जी प्रहलाद महाराज के गुणों को गान कर रहे, कहाँ? भरी सभा में, राजसूय सभा में। कैसे गुणगान कर रहे हैं देखिए। ब्रह्मण्यः शील संपन्ना सत्य संदोजितेन्द्रियः आत्मवत्सर भूतानाम एक प्रिया सुरुत्तमः तासवत्सन्नतांग्र आंग्रिहि पितृवद्दीन वत्सलः रात्रवत् सदृशे सिग्नो गुरुषु ईश्वर भावनः विद्यार्थरूप जन्माद्यो मानस्तंभा विवर्जितः। ब्रह्मण्यः शील संपन्नः, ब्रह्मण्यः इस शब्द का अर्थ क्या है? प्रहलाद महाराज हमेशा आध्यात्मिक ज्ञान में मग्न थे, क्योंकि वेदों को ब्रह्म कहा गया है। जैसे अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। ये ब्रह्म, इस श्लोक में ब्रह्म शब्द का अर्थ है वेद।
वेद को कहा गया है, शब्द ब्रह्म कहा गया है। इधर ब्रह्मण्य का अर्थ क्या है? प्रहलाद महाराज भले असुर कुल में जन्म लिए लेकिन नित्य आध्यात्मिक ज्ञान में मग्न थे, और इसके वजह से आध्यात्मिक ज्ञान में मग्न होने की वजह से शील संपन्ना, उनके हृदय में सारे सद्गुण प्रकाशित हुए। शीलता, शीलता प्रकाशित हुआ, यानी नम्र हुए। जिसके मन में ज्ञान होता है वो नम्र होता है। जो खाली डब्बा होता है ना, बहुत आवाज करता है कि नहीं? खाली डब्बा बहुत आवाज करता है। जो जिनका चेतना में ज्ञान से परिपूर्ण है, जिनकी चेतना ज्ञान से परिपूर्ण है, वो शील रहता, नम्र रहता है। वो वृक्ष जो है जिसके अंदर फल है वो झुका हुआ रहता है, जिसके अंदर फल नहीं वो खड़ा रहता है, सोचता है कि मेरे समान कोई है ही नहीं है। तो शील संपन्ना, साथ साथ में सत्यसंधः। सत्यसंध का अर्थ क्या है? जो उन्होंने वचन दिया उसको निश्चित रूप में पूर्ण करने वाले। जितेंद्रिय, इंद्रियों के ऊपर उन्होंने जीत प्राप्त कर लिया था। आत्मवत् सर्वभूतानाम, सारे जीवों को ऐसा, उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं ताकि वो आशा करे लोग मेरे से व्यवहार करें। तो ऐसे व्यवहार करते हैं कि जैसे परमात्मा सबके हृदय मित्र के रूप में है, उसी प्रकार सबके साथ उनकी मित्रता है। आत्मवत् सर्वभूतानाम एक प्रिय सुहृत्तमः। सुहृत्तमः, वो सारे जितने भी मित्र हैं उनके मित्रता का पराकाष्ठा उन्होंने प्रकाशित किया। एक प्रिय सुहृत्तमः दासवत् सन्नतांग्रैः पितृवत् दीनवत्सलाः भ्रातृवत् सदृशे स्निग्धो। बस 3 बातें हैं। हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, प्रहलाद महाराज के गुणावली में सीखना चाहिए। अगर आपको जीवन में लोगों के साथ अच्छा संबंध बना के रखना होगा, आप केवल 3 बातों को याद रखिएगा। पहला, आपसे जो वरिष्ठ है उसको आप आदर दो। आप ये मत देखो को योग्य है कि योग्य नहीं है। आदर देने में आपको कोई खर्चा नहीं है, आदर दे दो, लेकिन उसके फायदे बहुत हैं। लेकिन आप ये सोचोगे कि आदर देने की योग्य है कि नहीं, तो आपको कोई मिलेगा ही नहीं संसार में। हाँ, ढूंढते जाओगे, कोई मिलेगा नहीं। क्यों मालूम है? आपके मन में क्या है? आदर देने का अगर कोई योग्य है आगे इस संसार में, वो कोई नहीं है। आदर लेने के अगर कोई योग्य है तो संसार में मैं अकेला हूं, इसलिए आपको मिलेगा ही नहीं। तो आदर दे दो। जो भी आपसे वरिष्ठ है, वयोवृद्ध है, आपकी उम्र में आपसे वरिष्ठ है, प्रणाम करो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। बिल्कुल नालायक भी है, चलेगा, प्रणाम करो, आपको कोई नुकसान नहीं, फायदा है। पदवी में श्रेष्ठ है आपसे, या ज्ञान में श्रेष्ठ है, आश्रम में श्रेष्ठ है, या धन इत्यादि या सामाजिक स्थिति में वो श्रेष्ठ है, आदर दे दो भाई। बहुत सुखी रहोगे और बहुत आशीर्वाद प्राप्त करोगे। जो आपसे वरिष्ठ है उनको आदर दो, यानी आदर ऊपर की ओर बहता है। कुछ लोग होंगे आपके समान, वो उनके साथ कैसा है व्यवहार होना चाहिए? भ्रातृवत् सदृशे स्निग्धः, भाईचारा रखो, मित्रता रखो। बस आप सुख दुख को बांट के रहो, तभी आपके पास मित्र होंगे। अगर अहंकारी व्यक्ति के पास कोई मित्र नहीं रहेगा। अगर मित्र चाहिए तो भ्रातृवत् सदृशे स्निग्धः, स्निग्ध व्यवहार करो। भाई जैसे व्यवहार, भाई के साथ कैसे व्यवहार होता है उस प्रकार करो। और जो आपसे जो कनिष्ठ होते हैं उनके साथ कैसा होना चाहिए? पितृवत् दीनवत्सला। पितृवत्, पिता जिस प्रकार बच्चों को क्षमा कर देता है, माता पिता क्या करते बच्चों का, भले कितना भी कोई दुष्ट बच्चा क्यों ना, माँ क्या करती? प्रेम करती है, उसको क्षमा कर देती है। तो ये 3 व्यवहार, हमसे वरिष्ठ है, ऊपर की ओर जो है आदर बहता है, समान जो लोग हैं उनके साथ मित्रता, जो हमसे जो कनिष्ठ हैं उनका क्षमा, उनके प्रति प्रेम। तो गुरुषु ईश्वर भावना, जो गुरुजनों के प्रति कैसे व्यवहार होना चाहिए? ईश्वर भावना, यानी भगवान के प्रति जैसी भावना है उसी प्रकार की भावना गुरुजनों के प्रति होना चाहिए। गुरु कौन है?
वो गुरु हम भगवान के प्रतिनिधि है। और इतने गुण होने पर भी प्रहलाद महाराज का विशेष गुण क्या मालूम है? विद्या अर्थ रूप जन्माद्य। प्रहलाद महाराज में क्या कमी थी बताओ? इतने सुंदर प्रहलाद महाराज, और विद्या, इतने विद्या बुद्धिमान, बहुत विद्या थी उनके, सारे वेद उनको कंठस्थ था। और अर्थ, उनके समान तो कोई धनवान तो है नहीं कि हिरण्यकशिपु के पुत्र हैं, राजा, पूरा विश्व का राज्य, विश्व का राजा था हिरण्यकशिपु। जन्म, बड़े राजा के कुल में जन्म हुआ। ये सब कुछ होने के बाद भी उनका वास्तविक गुण है कि उनके चेतना में जरा सा भी अहंकार नहीं था। धनवान होना, धन होना अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को धनवान मानना ये समस्या है। गाना, सुंदर गाना अच्छी बात है, लेकिन ये मानना कि मैं गायक हूं ये समस्या है। तो इस संसार में आपके पास अच्छे अच्छे गुण हो सकते हैं, लेकिन उस अच्छे गुणों के वजह से अगर थोड़ा सा भी अहंकार आया, वो अहंकार उस गुणों को नाश कर देता है। अहंकार दीमक के समान है, वाइट एंड्स कहते हैं। तो वो लकड़ी से उत्पन्न होता है और लकड़ी को ही खा जाता है। उसी प्रकार ये अहंकार जो है सद्गुणों से उत्पन्न होता है और सद्गुणों से खा जाता है। इसलिए सद्गुण होना अच्छी बात है, लेकिन सद्गुण के वजह से अगर आपको अहंकार आ गया, वो अहंकार उस सद्गुण को नाश कर देता है। सावधान। अगर कोई बहुत अमीर है कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर मानोगे मैं अमीर हूं, आपकी जो अमीरी है, आपकी जो श्रीमंतता है, सब खत्म हो जाता है। तो सबसे बड़ा दुर्गुण है ये अहंकार। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है, ये दुर्गुण सद्गुण से उत्पन्न होता है। चोरी करना दुर्गुण है, तो दुर्गुण है, दुर्गुण से उत्पन्न होता है, काम से, क्रोध से उत्पन्न होता है। ये अहंकार जो कहां से उत्पन्न होता है बताओ? वो आपके पास जो सद्गुण है उससे उत्पन्न होता है। इसलिए सद्गुण होने के बाद आपको ज्यादा सतर्क होना होगा। अहंकारी ना बनू। भगवान एक चीज को कभी भी क्षमा नहीं करेंगे, अहंकार को क्षमा नहीं करेंगे। आप 1000 गलती करो, माफ, क्षमा किया जाएगा, लेकिन जहां कहीं अहंकार दिखाई पड़ता है, भगवान ऐसे योजना बनाते हैं कि आपका अहंकार चूर्ण हो जाए। तो प्रहलाद महाराज में इतने सद्गुण होने के बाद भी मान स्तंभ विवर्जिता। साथ साथ में प्रहलाद महाराज के आध्यात्मिक गुणों का वर्णन करते हैं। वैसे प्रहलाद महाराज महान भक्त होने के नाते उनके अंदर सारे गुण आध्यात्मिक है, लेकिन फिर भी जो आध्यात्म जो में उन्नत है या प्रगति कर रहा है, उसका लक्षणों का वर्णन भगवान भगवद गीता में कहते हैं, स्थितप्रज्ञ का वर्णन करते हैं। इस स्थितप्रज्ञ का वर्णन करते उन्हें कहा कि प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येव आत्मनां तुष्टः स्थितप्रज्ञ सतोच्यते। भगवान ने बाद में कहा ये स्थितप्रज्ञ का और एक लक्षण क्या है कि दुखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थितिर्मुनिरुच्यते। तो इस स्थितप्रज्ञ के लक्षणों को प्रहलाद महाराज के अंदर देख के नारद जी बड़े आनंद के साथ वर्णन कर रहे हैं। क्या कहते हैं? नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निष्प्रिया श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु अवस्थित तांतेन्द्रिय प्राण शरीर दिस्सदा प्रशांत कामो रहितासुरोसुरा। असुर कुल में जन्म लिया, लेकिन फिर भी उनके अंदर असुर के गुण नहीं हैं। प्रशांत कामः नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निष्पृशः। व्यसनेषु, एक व्यक्ति का जो परीक्षा, व्यक्तित्व का परीक्षा, पर्सनालिटी टेस्ट कब होता है मालूम है? जब आपके जीवन में कष्ट आता हो, व्यसन आता हो।
वो किस प्रकार उन कष्टों के साथ व्यवहार करते हो, उसके ऊपर आधारित होकर हम कह सकते हैं कि आप कितने महान व्यक्ति हो। एक व्यक्ति की महिमा उसकी अमीरी से नहीं है, एक व्यक्ति की महिमा जो है वो कितना सुंदर है उससे नहीं है। बहुत सुंदर होने पर भी अगर आपके सामने आके बोलता है कि तुम बदसूरत हो, बोल दिया, फिर भी मन शांत है, तो वो मन को शांत बना के रखना जो कर सकता है उसकी वो महिमा है। बहुत अमीर है कोई व्यक्ति, आप उस व्यक्ति के सामने आके किसी ने कह दिया आलतू भिखारी कहीं का, तो क्या बोला, मुझे जानते हो मैं कौन हूं, हाँ, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपकी महिमा का परीक्षा इसी में है कि आप मन को कितना समुचित बना के रख सकते हो। मैं व्यसनेशु, जब कोई आपको निंदा करता है तो वास्तविकता में ये समझो कि भगवान हमारी चित्त का परीक्षा ले रहे हैं, कितना शांत रहोगे। अगर अशांत हो गए, आप भी विचलित हो गए, आप भी गुस्सा करने लग गए, तो फेल हो गए। तो हमारे जीवन में जितने भी समस्या आती हैं, कठिनाई आती हैं, तो वो वास्तविकता में हमारी आध्यात्मिकता का, हमारे व्यक्तित्व का परीक्षा है। और हमेशा प्रहलाद महाराज पास हुए, कितने सारे कष्ट दिया हिरण्यकशिपु ने अपनी सेना के, अपनी जो असुरों के द्वारा, लेकिन व्यसनेषु निस्पृहः नोद्विग्न चित्तः, व्यसनेषु निस्पृहः, उनका चित्त जो है उद्विग्न नहीं हुआ है। हाँ, और श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु औस्त्रिक, इतना हद तक कि प्रहलाद महाराज का कोई चीज के प्रति आकर्षण नहीं था। तो प्रभु जी मेरा भी कोई आकर्षण नहीं है। इस समस्या क्या मालूम है, जब विषय वस्तु सामने आता है ना, दृष्टेषु, या विषय वस्तु के सामने बारे में कोई कहता है ना, तब मन विचलित हो जाता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति शांति से जप कर रहा है, तो शांति कोई प्रॉब्लम नहीं है, अचानक दो भक्त बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं मालूम है, अरे मालूम है किचन में क्या बन रहा है, अच्छा हाँ, तो हो गया काम। श्रुतेषु, सुनते, और जब कर रहा आराम से, अचानक आंख खोल के देखा कुछ दिखाई पड़ा, हाँ, तो देखते ही मन में आता है इच्छा। इच्छा भले ही हृदय में बहुत सारे रहते हैं, लेकिन जब दिखता है तब इच्छा प्रकट होती है। अंग्रेजी में कहा होता है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ये सब कुछ साइट, यानी दिखने से इच्छा बाहर प्रकट होती है। तो अगर कोई प्रहलाद महाराज के पास आके कोई विषय भोग की वस्तु दिखाए, या विषय वस्तु के विषय में कोई कहे, फिर भी श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु वस्तु, देखो उनको कोई आकर्षण नहीं था। दांतेन्द्रिय प्राण शरीर दिस सदा, अपने मन बुद्धि प्राणों को नियंत्रण में रखे हैं, और प्रशांत कामो रहिता असुरो सुरहा, प्रशांत कामो रहिता असुरो सुरहा, उनके जीवन में असुरी स्वभाव था ही नहीं, असुर कुल में जन्म लेने के बाद भी। आगे, यस्मिन महद गुणा राजन, अद्भुत चीज नारद जी कहते हैं, गृह्यन्ते कविभिर्मुहुः, कवि भी का अर्थ क्या है, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग, जिनके पास सत असत भेदम, सत्य क्या है असत्य क्या है उसके बीच में भेद को परखने की जिनके पास क्षमता है, उसको विवेक कहा गया, उसको कवि भी कहा गया है। वो लोग बड़े बड़े उन्नत लोग आध्यात्म में, वो लोग प्रहलाद महाराज के गुणों को गान करते हैं। यस्मिन महद गुणा राजन गृह्यन्ते कविभिर्मुहुः, कब गान करते हैं, मुहुः, बार बार गुणों को गान करते हैं, एक बार नहीं। जितना बार प्रहलाद महाराज गुणों को गान करते हैं, उतना असंतुष्टि की अनुभूति होती है। कहा इतना काफी नहीं, प्रहलाद महाराज के विषय और हम कहेंगे और हम कहेंगे। हाँ, ये महद गुणा राजन नते धुना पीडीयन्ते यथा भागवतीश्वरे। हाँ, जैसे ये गुण प्रहलाद महाराज में, इतना गुण कहाँ से आया, क्योंकि प्रहलाद महाराज की इतनी तीव्र भक्ति थी, 24 घंटा कृष्ण का स्मरण करते थे, इसके वजह से प्रहलाद महाराज के अंदर कृष्ण के सारे गुण आ गए। और ऐसा गुण प्रहलाद महाराज के अंदर हृदय में स्थित हो गया कि
वो कभी भी कम नहीं हुआ, उल्टा बढ़ते ही गया। हमारे जीवन में हम देखते हैं कोई अच्छा व्यक्ति मिलता है, अच्छे गुणों को थोड़ी समय के लिए प्रकाशित करता है, लेकिन वो हमेशा प्रकाशित नहीं करता। कभी कभी वो कुछ ना कुछ अवगुणों को प्रकाशित करता है। लेकिन प्रहलाद महाराज में यथा भागवते ईश्वरे, जिस प्रकार भगवान में गुण शाश्वत रूप में रहता है, हाँ भगवान में रहता, उसी प्रकार ते अधुना पीडीयन्ते, अधुना मतलब आज भी प्रहलाद महाराज सुतल लोक में वैकुंठ में है, उधर वो गुणों को प्रकाशित कर रहे हैं। इतना हद तक कि यम साधुगता सदसी, जहां जहां साधुओं का सदसी सम्मेलन होता है, रिपवोपी यानी असुरों का भी जब सभा होती है, सुरा नृपा प्रतिमानम प्रकुर्वन्ति, जब भी किसी सदस्य में, कोई सम्मेलन में कोई सद्गुण का वर्णन होता है या किसी का भी गुणगान होता है, तो कैसे गुणगान करेंगे? मान लो ये कितना अच्छा लड़का, मानो जैसे प्रहलाद जैसा, ये कितना नम्र है मालूम, इतना प्रहलाद जैसा, ये कितना बुद्धिमान मालूम, प्रहलाद जैसा। यानी प्रहलाद महाराज सद्गुणों के लिए मापदंड बन गए। जैसे ये रूम की लंबाई कितना है, हॉल की लंबाई कितना है, कोई बोले 50 फुट, ठीक है, और ये हॉल का लंबाई कितना है, तो 100 फुट, ठीक है। लेकिन प्रहलाद महाराज के गुण माप नहीं है उसका, क्योंकि वो मापदंड है। जैसे 50 फुट है, ये मेजरिंग टेप होता है ना, वो प्रहलाद महाराज है। हाँ, आप मेजरिंग टेप लेके, वो टेप लेके कोई भी चीज को माप सकते हो। तो सद्गुणों का माप कौन बने? प्रहलाद महाराज बने। यानी किसी के अंदर भी अगर सद्गुणों को माप करना है, प्रहलाद महाराज को रख के ही मापा जा सकता है। अगर प्रहलाद महाराज का नाम नहीं लिया, इसका अर्थ है कि अगर जिसका गुणगान कर रहे हो उसके अंदर कोई गुण है ही नहीं। गुणैरलम असंख्यैर, प्रहलाद महाराज गुण कितने हैं? असंख्य ही। महात्म्यम तस्य सूच्यते, वो महात्म्य जो है वो खाली थोड़ा सा सूचना मात्र दिया गया है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो प्रहलाद महाराज के गुणों को गान कर सकता है? क्योंकि असंख्य है, असंख्य को गिनना ये हमारी मूर्खता है। अरे मैंने प्रहलाद महाराज के गुणों को गान करना प्रारंभ किया, गिनना प्रारंभ किया, ये मेरी मूर्खता है, क्योंकि असंख्य को कोई गणना नहीं कर सकता। लेकिन कोई प्रश्न पूछे, ठीक है आप प्रहलाद महाराज गुणों को आप गणना नहीं कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये इतना गुण कहाँ से आया? ये इतने गुणों को कैसे प्राप्त किया प्रहलाद महाराज ने? तो सारे गुणों का मूल आधार है भक्ति। हमारे भी आजकल की समाज में ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, वो माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है प्रहलाद जैसे हो, लेकिन भक्ति नहीं करे हैं। कभी मैं स्कूल में प्रिंसिपल से मिलने गया था, तो वो आइए स्वामी जी बैठे, सत्कार किया, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आजकल ना बहुत जरूरी है बच्चों के अंदर सद्गुण लाना, कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अभी पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, क्या फायदा अगर कैरेक्टर नहीं? तो आप हमारे बच्चों में सद्गुण कैसे प्राप्त हो उसका आप प्रवचन दीजिए, सद्गुण दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, धन्यवाद, अभी हम आपके स्कूल में आएंगे, ऐसे ऐसा शेड्यूल करेंगे। तो उन्होंने कहा स्वामी जी एक बात ऐसा है, आप भगवत गीता, कृष्ण, भक्ति, भागवतम, वेद इसका नाम नहीं लेना आप। तो मैंने कहा कि यही समस्या है, भक्ति जो नहीं करता है उसके अंदर सद्गुण हो नहीं सकता। यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचना सर्वेर गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा। उनके अंदर कोई महान गुण नहीं है, क्योंकि उनके मन में इंद्रिय भोग भरा पड़ा हुआ है। भले ही कुछ सद्गुणों को प्रकाशित करता है, वो सद्गुण वास्तविकता में दुर्गुणों को पोषण करने के लिए है। एक व्यापारी है, इतना मीठा बात करता है,
सद्गुण है क्या? नहीं, आपको धोखा देना चाहता है। तो उसको मीठा भात करना सद्गुण लगता है, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य क्या है? आपको धोखा देके आपको कैसे न कैसे के पैसा निकालना, सामान बेच देना। उसके बाद जाओ, अरे आपने कैसा सामान दिया? एक बार दिखाया ना, क्या लिखा है देखो, एक बार खरीद लिया वापस नहीं आता है सामान, वापस हम लेंगे नहीं। तो सद्गुणों का आधार है भगवत भक्ति। भगवत भक्ति के बिना, महाराज तो स्वागत करते हैं, भगवत भक्ति के बिना सद्गुण कदाचित नहीं हो सकता। हरावा अभक्तस्य कुतो महत् गुणा, कैसे उनका महान गुण आ सकता है? इसलिए गुणैर अलम असंख्येर महात्म्यम तस्य सूच्यते, उनका केवल सूचना मात्र दिया है। हम प्रहलाद महाराज के गुणों को गान करना, उनकी गणना करना, ये हमारी मूर्खता है। अभी एक बात स्पष्ट रूप में हम कह देंगे, नारद जी कहते हैं हम एक बात स्पष्ट रूप में कह सकते हैं कि ये सारे गुण कहाँ से उत्पन्न हुए? कृष्ण भक्ति से उत्पन्न हुए। तो आप बोलोगे प्रभु जी कृष्ण भक्ति, प्रहलाद महाराज तो नरसिंहदेव के भक्त है, तो कृष्ण भक्ति से कैसे उत्पन्न हुआ? ठीक है, कृष्णदेव नरसिंहदेव कृष्ण दोनों एक ही हैं, लेकिन भागवत उसकी साक्षी है। प्रहलाद महाराज वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त है, कृष्ण स्वरूप का आराधना करते थे। तो उसका प्रमाण भागवत है 3 श्लोक। 3 श्लोकों में 3 वाक्य आता है। कौन सा? 36वां श्लोक में वाक्य आया है, वासुदेवे भगवती यस्या नैसर्गिकी रति। आगे वाला श्लोक 37वां श्लोक में एक बात आता है, कृष्ण क्राह गृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। और 38वां श्लोक में बात आता है, नानुसंदत्तयेतानि गोविंदे गोविंद परिरंबितः। अब देखिए, वासुदेवा कृष्ण गोविंदा, ये 3 शब्द आया है। क्यों आया है? ये बात स्पष्ट करने के लिए प्रहलाद महाराज वो कृष्ण के भक्त हैं। अभी आपको पहले दिन ही मैंने एक बात सुनाया था, तो ये बात मैं इसलिए आपको सुनाया था क्योंकि एक बार मैं ब्रज में मेरे के प्रवचन दे रहा था, नरसिंह जयंती के आजू बाजू था, ये नरसिंह सुना रहा था। तो ये एक व्रजवासी ने कहा कि व्रज में बैठ के आप क्या लीला सुना रहे हो? हाँ, व्रज में बैठ के आपको कोई और लीला मिला नहीं क्या? आप ये नरसिंह का लीला सुना रहे हो जिसके अंदर क्रूर क्रोध में भगवान आए, वो कृष्ण ही है, लेकिन आप व्रजलीला सुनाओ ना। मैंने कहा सही बात है आपका, बिल्कुल स्पष्ट बात है, क्योंकि हमारे भक्तिविनोद ठाकुर ने 5 ऐसे श्लोकों को रचना किया। बंगला पद है जिसके अंदर ने कहा कि हे नरसिम्हदेव, आपके मंदिर के दरवाजे के ऊपर लोट लोट के रोता हूं मैं। किसके लिए रोऊंगा? ताकि आप मेरे राधा कृष्ण की प्राप्ति में, उनके भजन में जो विघ्न है उसको आप हटाओ। तो नरसिम्हदेव का भजन करेंगे राधा कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, व्रज प्रेम को प्राप्त करने के लिए नरसिम्हदेव की आवश्यकता है। क्यों? हमारे जो व्रजवास के लिए जो भी आटंकाएं हैं, विघ्न हैं, वो नाश करने वाले हैं। भक्तिविनोद ठाकुर ने प्रार्थना में किया। इधर भी आप देखो प्रहलाद महाराज विषय में क्या कहा गया है कि वो वासुदेवे भगवती यस्या नैसर्गिकी रति। तो एक बात उठा सकते हैं कि नहीं, पहले जो प्रहलाद महाराज जो एक वासुदेव के भक्त है, लेकिन वही वासुदेव जब नरसिम्ह जी के प्रकट हुए तो नरसिम्ह जी के भक्त बन गए। लेकिन उस आर्ग्यूमेंट को खंडन करते हुए तो ये शब्द इस्तेमाल किया गया, नैसर्गिकी। नैसर्गिकी का अर्थ क्या है? स्वाभाविक तरीके से, जन्मतः। ऐसा नहीं कि प्रहलाद महाराज ने कहीं और से भक्ति प्राप्त किया। भक्ति स्वाभाविक तरीके से उनके हृदय में जन्म से ही है, कहीं और से प्राप्त नहीं किया। प्रहलाद महाराज को किसी ने भक्त बनाया, ऐसा नहीं है। वो नैसर्गिकी तरह रति है, वासुदेवे भगवती नैसर्गिकी रति। हाँ, कोई साधना करके अनेकों जन्मों का साधना के बाद प्रहलाद महाराज ने भक्ति प्राप्त किया, ऐसा नहीं है। रति भाव भक्ति उनके हृदय में वो स्वाभाविक तरीके से नेचुरली है। आगे वाले श्लोक में न्यस्त क्रीडांत को बालो,
बचपन से ही ये बच्चा का स्वभाव होता है कि खेल कूद में आनंद लेना, कोई खिलौना के साथ खेलना, कोई दोस्तों के साथ खेलना, इधर भागना उधर भागना। ऐसा थोड़ी ना कि कोई अब माता पिता बच्चों को लेके आते मंदिर में, सत्संग में बैठते हैं, बच्चा भी बैठता 2 मिनट बाद भाग जाता है कि नहीं। तो लेकिन प्रहलाद महाराज ऐसे नहीं थे। तो 6 श्लोकों में प्रहलाद महाराज के जो स्वाभाविक आकर्षण है कृष्ण के प्रति, उसका वर्णन किया जा रहा है। न्यस्त क्रीडांतको बालः, उनको कोई भी क्रीड़ा में कोई रुचि नहीं था। और जड़वत तन्मनस्तया, जड़वत तन्मनस्तया, तो लोग जब प्रहलाद को देखते थे ऐसा लगता था ये मूर्ख है। मूर्ख है क्यों? क्योंकि इनको कोई लौकिक चीजों में कोई रुचि आई नहीं। तो 24 घंटा कृष्ण में उनका मन उन कृष्ण में समाया हुआ था। उसकी वजह से लोग सोचते थे कि ये जड़ है। प्रहलाद महाराज के सामने कोई आगे कहता था, हे बेटा खिलौना खेलोगे नहीं, ये खाओगे बेटा? प्रहलाद महाराज ऐसे चुप। लोग सोचते कैसा बच्चा है, हाँ जड़वत, मूर्ख है, हाँ जड़ भरत लोग सोचते मूर्ख है। हाँ बड़े राजा रहुगण, वो भी सोचा था कि ये मूर्ख है। देखिए जब सच में अगर आपको आपकी भक्ति कितनी है, आप भक्त हो करके सर्टिफिकेट कौन देगा मालूम है? आपका मित्र, आपके माता पिता, आपकी पत्नी, आपके पति, आपके पड़ोस वाले, आपके रिश्तेदार। जब वो लोग आपको बोलेंगे ये पगला गया है, ये जड़ है, ये मूर्ख है, नालायक है, ये सब मतलब लेके रख ले, बहुत सर्टिफिकेट है, भगवान को दिखाना है, देखो ये लोगों ने मुझे नालायक कहा क्योंकि आपका ध्यान कर रहा था, आपका भजन कर रहा था। जड़वत तन्मनस्तया कृष्ण ग्राह गृहीत आत्मा। तो कैसा उनका जड़वत कैसा था? जैसे किसी को भूत पकड़ लेता है ना, उसको होश नहीं रहता क्या हो रहा है। मान लो किसी को भूत पकड़ लिया, ठीक है, उसके सामने आके उनको खूब गाली दो, वो क्या करेगा? हंसता रहेगा, है कि नहीं? हाँ, तो उसको भूत पकड़ लिया। कौन सा भूत पकड़ लिया था? प्रहलाद महाराज को कृष्ण भूत पकड़ लिया था। हाँ, कृष्ण भक्ति का भूत पकड़ लिया था। कभी कभी होता है ना, वो साल पहले एक लड़का है, वो आश्रम में ब्रह्मचारी बनने के लिए आ गया था। अभी तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बन गए, पहले ऐसा नहीं था, जो बनना चाहते आ जाओ बेटा, हाँ ऐसा ले लेते थे हम। तो हमारे आश्रम में है करके हफ्ता 10 दिन के पता लग गया। तो माता पिता आए, खबर मिला, तो मैं सोचा कि कैसे सामना करें। मैंने लड़के को बोला, देखो बेटा, हाँ तुमको तो अभी सामना करना पड़ेगा। बेचारा घबरा रहा था, तो पूरा टकला भी हो गया था, पूरा एकदम बिल्कुल धोती कुर्ता पहन लिया था। तो मैं उनको सामने लेके आया, माता पिता, तो तुरंत अब बेटे को आलिंगन किए, बेटा अच्छा होना बराबर है ना। तो माता पिता के पीछे 2 लोग थे, तो मुझे नहीं मालूम तो लोग कौन है, देखने में तो बहुत विचित्र लोग थे तो ये माता पिता जो है मुझसे कहे, थोड़ा सा आप, हाँ स्वामी जी आप थोड़ा जा रहे, हम बेटे से बात करना चाहते हैं। मैं दूर बैठा, ये 2 लोग जो आए थे वो तांत्रिक थे तो माता पिता ने सोचा कि हमारे जो बेटे के अंदर जो भूत चढ़ गया होगा, उसको भूत उतारेंगे तो बहुत प्रयास किया उन लोगों ने, बहुत 2 दिन प्रयास किया, लेकिन बेटा बोलता है नहीं मैं इधर ही रहूंगा, मैं आपके साथ में नहीं आऊंगा। तब वो माता पिता ने कहा कि हमने बहुत प्रयास किया, हमारे बेटे के अंदर जो भूत है उसको उतारने के लिए, उतर ही नहीं रहा है तो मैंने कहा ये श्लोक पढ़ो ये ऐसा भूत है कृष्ण भक्ति, एक बार इसको पकड़ लिया वो छोड़ता नहीं है, ये कृष्ण का स्वभाव है। एक बार आप कृष्ण को पकड़ो, ठीक है, हाँ, बाद में कृष्ण क्या करेंगे? आपको पकड़ेंगे। तो बाद में आप उसको छोड़ना चाहते हो ना, फिर भी कृष्ण नहीं छोड़ते। तृणावर्त लीला में क्या हुआ? कृष्ण को तृणावर्त ने पकड़ लिया, पकड़ के पूरा ऊपर उड़ रहा है। तो उड़ने के बाद कृष्ण अपने आप भारी हो गए, तो तृणावर्त नीचे अभी गिर रहा है। तो सोचा रे बच्चा बहुत भारी हो गया, मैं छोड़ देता हूं। तृणावर्त ने छोड़ दिया, लेकिन कृष्ण ने नहीं छोड़ा। तो तृणावर्त उसको छुड़ाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन छोटा बच्चा है, अभी ऊपर से गिरता है तो डर लगता है कि नहीं? डर लगता है, तो जो मिला उसको पकड़ लेता है। तो कृष्ण क्या किया? तृणावर्त को गले को पकड़ लिया था
वो नीचे गिर रहा है, वो छूट नहीं रहा है। ये कृष्ण भक्ति ऐसा एक भूत है, एक बार जिसको पकड़ लिया, ये समझ लो वो जीवन भर सताएगा आपको। छोड़ना चाहते हो तो भी नहीं छोड़ेगा, हाँ, तो भी नहीं छूटेगा। हमने बहुत भक्तों को देखा है, तो कभी कभी उनके मन में आता है कि अभी बहुत कर लिया भक्ति, थोड़ा सा भोग करके आते हैं, हाँ, भोग करके आते हैं। जब जाएंगे भोग करने, वो भक्ति में जो आनंद है, वो आनंद का स्मरण तो मन में रहेगा, वो भोग भी नहीं कर पाएंगे, हाँ, बिल्कुल नालायक हो जाते हैं। कृष्ण ग्राह गृहीत आत्मा न वेद जगत दृश्यम, उनको मालूम ही नहीं था कि जगत में हो क्या रहा है। कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई स्तुति कर रहा है, वो केवल और केवल कृष्ण भावना में मग्न थे। सारा जगत को कृष्णमय के रूप में देखते, कृष्ण ही दिखाई पड़ रहे थे सारे संसार में। इतना ही नहीं, आसीन पर्यटन अश्नन शयान प्रबिबन ब्रुवन, हर समय में हर प्रकार के कार्य में नानुसंतत्त एतानि गोविंद परिरंबितः। जैसे एक शिशु है, अभी जन्म लिया, 6 महीने का, 1 साल का बच्चा है, माँ उसको गोद में लेके घूम रही है। कभी कभी माताएं जो हैं, जो किसान के खेती करते हैं, वो माताएं बच्चे को जन्म दिया, अभी शिशु है, वो माताएं क्या करती है, बच्चे को गोद में लेके वो खेत में काम करने जाती है। लेकिन बच्चे को कुछ मालूम ही नहीं है, इतना काम कर रही है, इतना धूप है, सब कुछ है, लेकिन कुछ मालूम ही नहीं है बच्चे को। क्यों मालूम नहीं है? क्योंकि उनके मां ने उसको अपने गोद में लिया है। उसी प्रकार प्रहलाद महाराज को कृष्ण ने अपने गोद में लिए हैं। गोविंद परिरंबितः, गोविंद ने कृष्ण को, प्रहलाद महाराज को आलिंगन किए हैं, आलिंगन करके अपने गोद में लिए हुए हैं। जैसे माँ बच्चे को अपने गोद में लेती हैं, जब माँ बच्चे को अपने गोद में लिए हुए रहती है कि इस जगत में क्या हो रहा है, माँ जा रही है, खा रही है, जगह काम कर रही है, वो बच्चे कुछ लेन देन नहीं है, उसको मालूम ही नहीं क्या हो रहा है। उसी प्रकार इस जगत में क्या हो रहा है कुछ मालूम ही नहीं है। प्रहलाद महाराज को हाथी के नीचे डाला, वो सारा जगत को मालूम पड़ा, लेकिन प्रहलाद महाराज को मालूम नहीं है। प्रहलाद महाराज को अग्नि में डाला, उनको मालूम नहीं, अच्छा अग्नि में डाला, मुझे नहीं मालूम। जगत दृश्यम क्यों? गोविंद परिरंबितः। हरिदास ठाकुर प्रहलाद महाराज के ही अवतार है। हाँ, मिकदार बताया जाए तो हरिदास ठाकुर कितना मारे, 22 बाजारों में मारे, लेकिन एक लाठी भी हरिदास ठाकुर को लगा नहीं। जो मारने वाले थक गए और प्रार्थना करने लगे हरिदास ठाकुर से, अभी आप मर जाओ नहीं तो हम मर जाएंगे। हरिदास ठाकुर ने कहा ऐसा है क्या, चलो मैं मरने का नाटक करता हूं, आप मुझे गंगा में ये कर देना, आप मुझे गंगा में फेंक देना। वैसे मरने का नाटक किया था। हाँ, तो काजी के बाद बोले मर गए हरिदास ठाकुर। तो कहा हुसैन शाह ने कहा चलो इसको हम दफना देते हैं। तब काजी ने कहा ऐसा थोड़ी ना होता है, ये तो नाम लिया था, हिंदुओं का धर्म है, उसको गंगा में फेंक देते हैं। हाँ, तो गंगा में छोड़ दिया था। तो हरिदास ठाकुर को जरा सा भी एक चोट भी नहीं लगा। उसी प्रकार इधर प्रहलाद महाराज को एक भी चोट नहीं लगा, एक भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि गोविंद परिरंबितः। वासुदेवे भगवती नैसर्गिकी रति, कृष्ण ग्राह गृहीतात्मा गोविंद परिरंबितः। 3 श्लोकों में वासुदेवा, कृष्ण, गोविंदा, इससे पता लगता है प्रहलाद महाराज किसको प्राप्त करना चाहते थे। हाँ, कौन किसके भक्त हैं? कृष्ण के भक्त हैं। क्वचित रुतति वैकुंठः, प्रहलाद महाराज के और भाव भक्ति के लक्षणों को वर्णन किया जा रहा है। क्वचित रुदति वैकुंठः, चिंता सबल चेतना, अचानक रोना प्रारंभ करते हैं। क्यों रोना प्रारंभ करते हैं? जैसे कोई बच्चा है, माँ बच्चे को लेके गई, बाजार में लेके गई और कुछ खरीदी कर रही है। बच्चा जो है खेल रहा है, आनंद में खेल रहा है। तो बच्चे को मालूम है मेरी माँ जो है ये दुकान में कुछ खरीद रही है, तो खेल रहा है। तो अचानक बच्चा देखता है पीछे, उस दुकान में उसकी माँ दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि दूसरी दुकान में गई, बाजू वाली दुकान में गई।
बच्चा क्या करता है? तुरंत रोना प्रारंभ करता है। वैसे प्रहलाद महाराज के मन में कृष्ण का स्मरण नित्य रूप में हो रहा है। अचानक कोई एक सेकंड के लिए जब कृष्ण का स्मरण नहीं होता है, कृष्ण मन में दिखाई नहीं पड़ते हैं, तुरंत ऐसा रोना प्रारंभ करते हैं कि एक बच्चा माँ जब दिखती नहीं तब रोता है, उसी प्रकार का रोना, क्वचित रुदती। और जैसे बच्चा कहाँ करके रोता, माँ माँ कहाँ है, तो अचानक माँ को सुनाई पड़ती है, बच्चा का रोने की आवाज सुनाई पड़ती है, तुरंत आके है माँ बच्चे को आलिंगन करती है। और बच्चा क्या करता? तुरंत हंसना शुरू करता है। ऐसा हंसना शुरू करता है तो लोग देखेंगे वो रोया ही नहीं वो। इसी प्रकार चिंता सबला चेतना क्वचित धसती तच्चिंता। जैसे कृष्ण का स्मरण होते ही कृष्ण दिखाई पड़ते हैं मन में, तुरंत हंसना प्रारंभ करे। ह्लादा उद्गायति क्वचित, ह्लादा उद्गायति क्वचित। ह्लाद मतलब आनंद में गाता है और नृत्य करना प्रारंभ करते हैं प्रहलाद महाराज। क्यों? क्योंकि जब भगवान ने कहा हे प्रहलाद क्यों रो मत, देखो एक क्षण के लिए मैं नहीं दिखाई पड़ा तो इतना क्यों रो रहे हो। भगवान ने ऐसे सुंदर मधुर वचनों में बात किया प्रहलाद महाराज से, तो प्रहलाद महाराज एकदम आनंद को अनुभव करते हुए, देखो भगवान मुझसे इतना प्रेम करते हैं, और गाना प्रारंभ करता है। ये चिंता ह्लादा नदती क्वचित उत्कंठो। नृत्य कर रहे प्रहलाद महाराज। अचानक जब भगवान ने कहा हे प्रहलाद देखो, मैं जब तुमको नहीं देख पा रहा था ना, तो मुझे कोई संतुष्टि नहीं प्राप्त हो रहा था। जैसे भगवान ने प्रहलाद महाराज को कहा, अपने मन में ही कहा प्रहलाद महाराज को, भगवान ने प्रहलाद महाराज बात सुन के नृत्य करना प्रारंभ करते हैं। नदती क्वचित वैकुंठो विलज्जो नृत्यति क्वचित तद्भावनाया युक्त तन्मयो अनुचकारः। बड़ा सुंदर शब्द है अनुचकारः। जैसे एक प्रहलाद महाराज के मन में कृष्ण के प्रति तन्मयता इतनी बढ़ गई तो क्या करने लगते मालूम है? प्रहलाद महाराज कृष्ण लीलाओं को वो ड्रामा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ये प्रहलाद महाराज की भक्ति की पराकाष्ठा है। इन व्यभिचारी भाव और संचारी भाव के वर्णन हमको प्राप्त होते हैं भक्ति रसामृत ने, उसको उतना गहराई में जाएंगे नहीं, लेकिन आगे क्वचित उत्पुल्लकस्तुष्टिम आस्ते संस्पर्श निवृतः अस्पंद प्रणयानंद सलीलानिलेक्षणः। के आंखों से आंसू बह जाते थे। अचानक उनके आंख आधे बंद है, कृष्ण का स्मरण करते करते, आनंद के अनुभव करते करते प्रहलाद महाराज की आंखों से आंसू बहने लगे। तो प्रश्न आया कि प्रहलाद महाराज वो किसके संगति में रहे? आजू बाजू में हर जगह असुरों के बीच में रह के भक्ति कैसे किया? भक्तों के संग में ही भक्ति वर्धन होता है, लेकिन असुरों के संग में रह के प्रहलाद महाराज के अंदर इतना भक्ति कैसे कर पाए प्रहलाद महाराज? उसके विषय में 42वें श्लोक में कहा गया है, सौत्तम श्लोक पदारविंदयोर निषेवया किंचन संगलब्धया तन्वन्तराम निवृत्तिमात्मनो मुहुर दुस्संगदीनस्य मनः समं व्यधा। प्रहलाद महाराज का संगति किससे था? नारद जी के साथ। अभी कहां है? असुरों के बीच में। इसलिए कहा स उत्तम श्लोक पदारविंदयो निषेव्यना किंचन संगलब्धया। ऐसे निष्किंचन भक्तों का संगति प्राप्त करके तन्वन पराम निवृत्तिम आत्मनो मुहुर दुस्संगदीनस्य मनः समं व्यदात। क्या किया उन्होंने? संग दिया, संग लिया नहीं। प्रहलाद महाराज की संगति से जितने भी असुर थे, दीनस्य मनः, उनका मन जो है समं व्यधात। समं व्यधात कर क्या है?
वो भी शांत हो गए। आगे प्रहलाद महाराज का तस्मिन् महाभागवते महाभागे महात्मनि, देखो स्वयं नारद जी राजसूय सभा में अपने ही शिष्य प्रहलाद महाराज का गुणों को गान करते करते इतने भाव में प्रवेश हो गए। उस भावावेश में नारद जी क्या कहते, तस्मिन् महाभागवते, पहला शब्द है महान भक्त है मेरे शिष्य, महाभागे महाभाग्यवान है, महा आत्मनि महात्मनि। लेकिन ऐसे महान जो भक्त है प्रहलाद महाराज, हिरण्यकशिपु राजन, हे राजा, हिरण्यकशिपु ने क्या किया, आकरोद अगम आत्मजे, आकरोद अगम, अगम मतलब पाप किया उनके प्रति, प्रहलाद के प्रति पाप किया, पुत्र होने पर भी। चलो हिरण्यकशिपु ने उनको अपने पुत्र में भक्ति देखा नहीं, चलो कम से कम पुत्रत्व को तो देखना चाहिए, मेरा पुत्र है, फिर भी उन्होंने पाप किया। जैसे नारद जी अपना प्रवचन समाप्त करते हैं, युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि देवर्षि तद्विच्छामो, हे देवर्षि नारद, एतद इच्छामो, मेरे अंदर बहुत इच्छा है, वेद तुम तव सुव्रता, आप अच्छे व्रत को पालन करने वाले हैं, यद आत्मजाय शुद्धाय पिताद साध्वे ही अगम। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज के प्रति इतना अगम पाप क्यों किया, उनका ही पुत्र है ना, पुत्र प्रति ऐसा मारने के लिए कोई करता है क्या। पुत्रम विप्रतिकुलम स्वाम पितरः पुत्रवत्सलः, प्राय लोग जो है पुत्र के प्रति उनका वात्सल्य भाव रहता है, प्रेम रहता है। मान लो कोई व्यक्ति पुत्र ने दुष्टता किया तो वो पुत्र को क्या करते हैं, 2-3 लाफा मार देते हैं, डांट देते हैं, लेकिन नैवाघम अपरो यथा, अपरो यथा, दुश्मनों को के साथ जैसा व्यवहार होता है ऐसा व्यवहार जो है कभी पिता पुत्र के साथ नहीं करता। मैं जानना चाहता हूं किम उत्सन्मन उतानुवासां साधुं तादृशं गुरुदेवतां एतत् कौतूहलं ब्रह्मम् अस्माकं विधाम प्रभो, पितुः पुत्राय यद्वेषो मरणाय प्रयोजितः, मरणाय प्रयोजितः, स्वयं पिता अपने पुत्र को मारने के लिए तत्पर हो गया। इस प्रकार का द्वेष पिता के अंदर क्यों आया, अपने पुत्र के प्रति द्वेष क्यों आया। तब आगे के अध्याय में 5वें अध्याय से प्रारंभ करते हैं, ये द्वेष क्यों आया। तो जैसे हिरण्यकशिपु ने देखा मेरा पुत्र है, 5 साल का हो गया है, अभी उस पुत्र को मुझे शिक्षा देना है, स्कूल भेजना है। उनके घर के नजदीक में ही शुक्राचार्य का घर था। शुक्राचार्य के 2 पुत्र संड और अमर्क, चलो मैं अपने पुत्र को गुरुकुल भेजूंगा, भेज दिए। तो जैसे गुरुकुल भेजे, ये दोनों टीचर लोगों ने प्रहलाद महाराज को खूब शिक्षा दिया। किसके बारे में शिक्षा दिया, यथा तत्र गुरुना प्रोक्तम शुश्रूषवे नोपलाप्तः च न साधु मनसा मेने, धर्मार्थ काम मोक्ष का पूरा शिक्षा दिया, धर्मार्थ काम का ज्यादा शिक्षा दिया, खास करके राजनीति का शिक्षा दिया। लेकिन प्रहलाद महाराज को ये अच्छा ही लग रहा था। तब एकदा, एक दिन की बात है, एकदा असुरराट पुत्रम अंकम आरोप्य पांडवा, हे पांडव, एक बार ऐसा हुआ, हे युधिष्ठिर सुनो, अंकम आरोप्य, अंक मतलब गोद में बैठा के, प्रप्रच्छ कथ्यताम वत्सा मन्यते साधु यद भवान। हिरण्यकशिपु पुत्र को देखा, गोद में लेटा हुआ है, बैठा हुआ है। अगर मैं पूछूंगा, हे पुत्र बताओ तुमने क्या सीखा, मेरा बच्चा डर जाएगा, अगर याद नहीं होगा तो डर जाएगा।
तो इसलिए मैं बच्चे से ये नहीं पूछूंगा तुमने क्या सीखा, बच्चे से क्या पूछूंगा, जो तुमको अच्छा लगता है बोलो बेटा। हाँ, कभी होता है ना, बच्चे को बोलेंगे टीचर ने क्या सिखाया बताओ, घबरा जाएगा, है कि नहीं। तो इतना प्रेम था हिरण्यकशिपु का बच्चे के प्रति, हे बताओ, मन्यते साधु, तुम्हारे मन में, मन्यते मतलब जो तुमको अच्छा लगता है बोलो, जो तुमको अच्छा लगता है वो बोलो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुमको यही बोलना पड़ेगा, वो बोलना पड़ेगा, वो श्लोक बोलना पड़ेगा। जैसे बोले ए बच्चा बताओ, हाँ 3रा अध्याय का पहला श्लोक बोलो, घबरा जाएगा, है कि नहीं। अगर बोले बच्चे को बच्चा जो मन में आता है बोलो, तो हरे कृष्णा बोल देगा सबको आता हो। हाँ, तो जो अच्छा लगता है वो बोल देगा, है कि नहीं। अगर हम स्पेसिफिक पूछेंगे तो डर लगेगा। तो हिरण्यकशिपु ने सोचा कि मेरा बच्चा डर जाएगा, इसलिए मन्यते साधु यद भवान, जो भी तुमको अच्छा लगता है, जो भी तुम जानते हो वो बोल देना। प्रहलाद महाराज ने बोल देता हूं, बॉम्ब डाल दिया। हाँ, गोद में बैठ के बॉम्ब डाला क्या, तत्साधु मन्य सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सत्ग्रहात् हित्वात्ममाडं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेथा। पिताजी वृंदावन जाके कृष्ण का शरण लेना, वो भी और कोई मिला नहीं, हिरण्यकशिपु ही मिला, उपदेश भी दिया था सीधा, हाँ डायरेक्ट जाओ, कहा वनम गतो, वन में जाओ और हरि का आश्रय लो, क्योंकि आपने कहा साधु भगवान, हाँ तत्साधु मन्ने, में इस बात को सर्वश्रेष्ठ मानता हूं। असुरवर्य देही नाम, खास करके देही नाम, इस संसार में लोग जो है सदा समुद्विग्न मनाहा, उनके उद्विग्नता मन में चिंताग्रस्त रहते हैं। कारण क्या है, असदग्राहात, असत वस्तु को सत मान के, जो घर है वो मेरा घर है, परमानेंट घर है, ऐसा मान के चिंता में रहते हैं। कोई कहता है कि मेरा परिवार है, हमेशा हम इस परिवार के साथ 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 में युग युग जिएंगे, जुग जुग जिएंगे, हाँ बहुत आशा लेके बैठे रहते हैं। इसके वजह से हमेशा चिंताग्रस्त रहते हैं। सत्य को असत्य को सत्य मान के आप चिंताग्रस्त रहोगे, क्योंकि अनेकों जन्मों में हमको अनुभव हुआ है, ये शरीर हमारे साथ में नहीं रहेगा। क्यों, कितनी बार हम मरे, कितनी बार हम मरे, हमको याद है, सार रूप में याद है, मैं मरने वाला हूं करके याद है। कितनी बार, कितने जन्मों में आपने घर बनाया, उस घर को छोड़ना पड़ा। कितनी बार, कितने जन्मों में आपको नौकरी मिला, नौकरी से निकाल दिया। वो सब का जो सार है अपनी चेतना में हमको याद है। इसकी वजह से हमेशा व्यक्ति चिंतित रहता है, चिंताग्रस्त रहता है। हाँ, सदा समुद्विग्नमना धियाम असद्ग्राहात हित्वात्मवाटम गृहमंधकूपम। पिताजी आप ये घर नामक अंधकूप में डूबे जा रहे हो, क्योंकि आपने आत्मा पाठ को त्याग कर दिया। अगर घर में रहना चाहते हो ठीक है, रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आत्मा पाठ होना चाहिए। जिस घर में आत्मा पाठ नहीं होता, गीता भागवत का पाठ नहीं होता, जिस घर में सत्संग नहीं होता, जिस घर में गीता और भागवत का अध्ययन नहीं होता, वो घर जो है वो ऐसे कुएं के समान है जिसका कोई अंत नहीं है, अंधा कुआं है, और उस पे नीचे गिरते गिरते जाओगे। हाँ, ये बॉम्ब जैसे डाला तो हिरण्यकशिपु गुस्सा ना चाहिए, नहीं, हंसने लगे। हाँ, श्रुत्वा पुत्र गिरो दैत्या, जैसे पुत्र का गिरा वचन को दैत्य सुना, परपक्ष समाहिता। हाँ, तो इनके जो वचन कैसे थे, परपक्ष यानी दुश्मनों की बातें थी, फिर भी हिरण्यकशिपु जोर जोर से हंसने लगे। जहां स बुद्धि बालानाम बुद्धि विद्यते पर बुद्धि भी। देखो ये बच्चे का बुद्धि जो है ना, वो हमारे दुश्मनों के द्वारा विद्यते, भेदन किया गया है। मैं जानता हूं ये जो वैष्णव है ना, ये बहुत डेंजरस होते हैं, ये प्रचार करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये साधु भी कभी कभी पैंट शर्ट पहन के कॉलेज में घुस जाता है। हाँ, हमने सुना है,
अभी ये जो तिलक कंठी माला धारण करके हमारे जैसे दिखते हैं, हमारे जैसे ही गृहस्थ है, व्यापार भी करते हैं, लेकिन ये भी ज्यादा डेंजरस है। क्यों मालूम है? दिखते हमारे जैसा, हाँ, लेकिन शिक्षा जो है वो सीधा साधुओं का शिक्षा देते हैं। हाँ, उनके घर में कहीं मत जाना सत्संग के लिए, वो जाके आपको पकड़ लेंगे। तो ऐसे मैं जानता हूं ये वैष्णवों का स्वभाव है। ये हमारे आश्रम गुरुकुल के आजू बाजू घूमते रहते हैं, और आके क्या करते मालूम है? वो सीधा हमारे बच्चे के ऊपर हाँ बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं, ब्रेन वॉश कर देते हैं। ये ब्रेन वॉश करते हैं ना, ये बात नहीं है। हाँ, इस्कॉन के ऊपर आरोप डाला गया था ना कि ये लोग ब्रेन वॉश करते हैं। हिरण्यकशिपु की मालूम था ये लोग ब्रेन वॉश करते हैं। हाँ, वो समय चलता आ रहा है। आगे तब प्रहलाद को लेके जाते अपने टीचर लोग, पूछते हैं, प्रहलाद बताओ कौन तुमको ये शिक्षा दिया? हो सकता है कि हमारे जो दुश्मन है ना वो तुम्हारे पास आए हैं और तुमको ये सब बुद्धि भ्रष्ट किए। तो प्रहलाद महाराज ने कहा, शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। किसको? अपने गुरुओं को। परस्वचेति असद्ग्राहात् पुंसां यन्मायया कृतः विमोहितधियां दृष्टस्तस्मै भगवते नमः। मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूं, प्रहलाद महाराज कहते हैं, जिसने ऐसी माया का निर्माण किया, जिस माया के प्रभाव से कोई व्यक्ति सोचता है कि ये मेरा दुश्मन है और ये मेरा मित्र है। पुंसाम मयन मायया कृतः। क्योंकि प्रहलाद महाराज से पूछा गया था कि हमारे दुश्मन, प्रहलाद महाराज ने उसका जवाब दिया, आप किसी को दुश्मन मानते हो, आप किसी को मित्र मानते हो, ये आपकी जो मान्यता है वो माया कृतः, माया के द्वारा निर्मित है। वो ऐसे जो भगवान जिसने इस प्रकार का माया का निर्माण किया उनको मैं प्रणाम करता हूं। देखो आगे वर्णन करना प्रारंभ करते हैं प्रहलाद महाराज। कहते सुनो, सा यदानुव्रतः पुंसान् पशुबुद्धि विविध्यते अन्या एषा ततो ततान्योहम इति भेदा गता सती। तो कोई प्रश्न पूछ सकता है, इस प्रकार का भेद कब जाएगा? ये मित्र है, मेरा दुश्मन है, ये भेद कब जाएगा? जब भगवान का विशेष कृपा एक जीव के ऊपर होता है तभी ये जो पशु बुद्धि जाता है। अब देखो प्रहलाद महाराज अपनी गुरुओं को कहते हैं, आपके अंदर जो पशु बुद्धि है ना, हाँ, वो कब तभी जाएगा जब भगवान का आपके ऊपर विशेष कृपा हो। हाँ, ये मेरा दुश्मन है, मेरा मित्र है, इस प्रकार का जो भेद है ना, भगवान की कृपा से ही जाएगा, अन्य साधनों से नहीं हो सकता। आगे 13वां श्लोक में देखिएगा, सयेष आत्मा सपरेत बुद्धिभिर् दुरत्ययानुक्रमणो निरूप्यते मुह्यन्ति यद्वर्त्मनि वेदवादिनो ब्रह्मादयो हि येष विनन्ति मे मतिम्। जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है वही सोचता है कि मैं और मेरे दुश्मन। वास्तविकता में वो ब्रह्मा भी, वेदवादिनः, बड़े बड़े ब्रह्मा भी माँ भगवान की माया के द्वारा प्रभावित होते हुए वो मोहित हो जाते हैं। लेकिन मेरी बुद्धि जो है आपकी बुद्धि से अलग है, क्योंकि भगवान ने मुझे इस प्रकार का बुद्धि नहीं दिया। कौन बुद्धि, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, मैं फर्क जान ही नहीं सकता। तो इस प्रकार का बुद्धि तुम्हारे अंदर कैसे आया? तुम्हारे बुद्धि में हमारे बुद्धि में भेद कैसे है? क्या भेद है? तो प्रहलाद महाराज ने कहा, यथा भ्रामयत्य अयो ब्रह्मन् स्वयं आकर्ष्य सन्निधौ तथा में विद्यते चेतस चक्रपाणेर यदृच्छया। मेरी बुद्धि ऐसे ही चुंबक के समान है, जो ऐसे एक लोहे के समान है जो चुंबक के प्रति स्वाभाविक तरीके से आकर्षित हो जाती है। मेरी बुद्धि जो है स्वाभाविक तरीके से विष्णु के प्रति आकर्षित होता है। ये
आपका आकर्षण उस प्रकार का नहीं है। तो आगे प्रहलाद महाराज की बात सुन के नारद जी ने कहा, देखो ये दोनों ने, संड और अमर को इतना क्रोध आया, क्रोध आके प्रहलाद महाराज के पीछे भागे और उनको बहुत डांट पटकारना प्रारंभ किया। तो बोलने लगे, लेके आओ आनियताम अत्र वेत्रम, लेके आओ, डंडे को लेकर उसको बराबर मारेंगे, क्योंकि इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। हमारा कुल को नाश करने, अस्माकम अस्माकम हमारा जो कुल है अयशस्कर, हमारा कुल का यश को बर्बाद करने वाला है। ऐसा बोलते बोलते ये दोनों पीछे पड़ गए। कैसे भी करके प्रहलाद महाराज को बिठा के शिक्षा देना प्रारंभ किया और वापस तैयार किए। हिरण्यकशिपु ने बुलाया था, अभी देखो मैं देखना चाहता हूं मेरा पुत्र जो है क्या सीखा है। तो फिर वापस ये दोनों ने, संड और अमर ने, अपनी प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु के पास भेजे। हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को अपनी गोद में बिठाता है। बैठा के अभी हिरण्यकशिपु पूछता है, क्या क्या पूछ रहा है हिरण्यकशिपु? प्रहलादानुच्यतां ताता स्वाधितं किंचिदुत्तमं कालेनैतावतायुष्यं यद आशिक्षत गुरोर्भवान। हिरण्यकशिपु बुद्धिमान हो गया। उन्होंने ये नहीं कहा प्रहलाद तुमको जो अच्छा लगता है वो बोलना, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? यद अशिक्षत गुरोर्भवान, तुम्हारे गुरुओं ने जो सिखाया ना वो बात बताना, इधर उधर की बात मत बताना। हाँ, तुम्हारे गुरुओं ने जो सिखाया वही बात बताना। तो प्रहलाद महाराज ने पहले तो एटम बम डाला था, अभी न्यूक्लियर बम डाला। गोद में बैठ गए। प्रहलाद महाराज ने सोचा कि मेरे गुरु ने जो शिक्षा दिया वही दे रहा हूं। मेरे गुरु कौन है? नारद जी है। आपने क्या कहा? आप बच्चा तुम्हारा गुरु ने जो सिखाया वो बताना। तो मेरे गुरु तो नारद है, आपके अनुसार मेरे गुरु कोई और हो सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार तो मेरे गुरु कौन है? नारद है। तो क्योंकि ये दोनों जो है गुरु के लायक ही नहीं है, मैं उनकी बातें क्यों सिखाऊं? क्योंकि विष्णु के भक्त होता है, कृष्ण भक्त होता है, वही गुरु हो सकता है। आजकल किसी को गुरु बोल देते। गुरु पूर्णिमा होता है ना, वो सबको ये मेरे गुरु है, मेरे गुरु है। तो एक बार स्कूल में मुझे बुलाया गया था गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का महिमा गान करने के लिए। तो सब टीचर सोचने लगे कमल लोचन दास जी आएंगे और हम सब गुरु हैं, हमारा गुणगान करेंगे, बच्चे हमारे बात सुनेंगे। उनका उद्देश्य ये था। प्रिंसिपल ने मुझे स्पष्ट रूप में कहा यही उद्देश्य है हमारा, ताकि बच्चे जो है टीचर को रेस्पेक्ट करे। गुरु क्या हो रहा है मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपके मंदिर में आपके भक्त आते हैं, गुरुजनों को रेस्पेक्ट देते हैं, लेकिन बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं और इनके जो गुरुजन हैं, टीचर है, उनको नाना प्रकार के अपशब्द बोलते हैं। पूछो मत। अभी आप बच्चों को शिक्षा दीजिए को गुरु पूजा करे, हमारे टीचरों का बात माने, तो ये आशा के साथ। तो मैंने पूछा आज गुरु पूर्णिमा है? सब लोग हाँ गुरु पूर्णिमा है। तो मैंने कहा गुरु पूर्णिमा आज क्यों मनाते हैं बताओ? सब चुप। कारण क्या बताओ? मैंने पूछा, टीचर लोगों पूछा आज गुरु पूर्णिमा क्यों है? तो टीचर लोगों ने भी, प्रिंसिपल से पूछा आज गुरु पूर्णिमा क्यों है, कारण क्या है? किसी को भी नहीं मालूम। क्या कारण बताइए? व्यास देव का जन्म दिवस है, प्राकट्य दिवस है। तो मैंने कहा आज व्यास देव का जन्म दिवस होने के नाते आज गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है, क्योंकि हमारे मूल गुरु कौन है? व्यास देव है। तो जितने भी गुरु हैं वो उनका कर्तव्य क्या है? व्यास देव ने जो शिक्षा दिया उसी शिक्षा को प्रदान करना वो गुरु का कर्तव्य है कि नहीं? तो हम गुरु उसी को कह सकते हैं जो व्यास के शिक्षाओं को देते हैं, गीता भागवत पढ़ाते हैं। तो पूरा प्रवचन सब ध्यान से सुने। सुनने के बाद समाप्त हो गया, आपको अच्छा लगा। बाद में प्रिंसिपल ने कहा
वो कार्यक्रम बहुत अच्छा हो गया। मैंने कहा आपको दुख तो नहीं लगा? नहीं, आज हमको पता लगा कि व्यासदेव के शिक्षाओं को हमको देना चाहिए। वो कोई उद्देश्य बुला लिया और तो कुछ और उद्देश्य हो गया। चलो, वैसे नारद जी का ये प्रहलाद महाराज ने, जैसे उनके पिताजी ने कहा, आपके गुरुओं ने जो शिक्षा दिया ना, वही शिक्षा दे दो, वही बताओ। तो मेरे गुरु तो नारद जी है, नारद जी ने मुझे भक्ति का शिक्षा दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। इति पुंसार्पिता विष्णु चेन्नवलक्षण क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येदितमुत्तमम्। ये श्लोक, दोनों श्लोक साथ में बोलना चाहिए। हम प्राय एक श्लोक बोल देते हैं, लेकिन दोनों को साथ में बोलना चाहिए। कारण क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु स्मरणम, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, ये नवधा भक्ति है, भक्ति के लक्षण है, लेकिन भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? भगवान का नाम लेना भक्ति नहीं है। समर्पण करके भगवान का नाम लेना भक्ति है। शरणागत होके नाम लेना भक्ति। शरणागति के बिना भक्ति के अंगों का अभ्यास भक्ति नहीं माना गया है। इसलिए शरणागति आत्मा, इसलिए कहा गया है इति पुंसा अर्पिता। पुंसा मतलब इस जगत में कोई भी मनुष्य, वर्णाश्रम के अंतर्गत हो या बाह्य हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, वृद्ध हो, कोई भेद के बिना पुंसा, हर एक व्यक्ति हर एक व्यक्ति कर सकता है और करना चाहिए। हर अवस्था में, अमीर हो गरीब हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रहलाद महाराज ने भक्ति किया, कहाँ किया? माँ के गर्भ में। ध्रुव महाराज में बचपन में, अम्बरीश महाराज में युवावस्था में, अजामिल ने वृद्धावस्था में, चित्रकेतु ने कहाँ किया भक्ति? नरक में भी बैठ के किया। ये भक्ति का विशेषता है। अर्पिता, समर्पण करके कार्य करना, इसको भक्ति कहा गया है। कार्य करके समर्पण करना वो कर्म है। तो इसलिए भक्तिश्चे नवलक्षणा, ये पहले के जो दो हैं वो लक्षण है भक्ति का। लेकिन भक्ति क्या है? भगवत्यद्धा। भगवत्यद्धा का अर्थ क्या है? जो सीधा सीधा डायरेक्टली भगवान के लिए किया गया है, वो भगवत्यद्धा। तन्मन्येदितम उत्तमम, इसको मैं मन्येदितम उत्तम अधिकम, इससे बड़ा उत्तम मानता हूं, मैं स्वीकार करता हूं। इसको उत्तमा भक्ति कहा गया है। इसको उत्तमा भक्ति कहा गया है। शरणागत हो के भक्ति के अंगों को पालन करना, वो भक्ति है। शरणागति जो है भक्ति का, शुद्ध भक्ति का आत्मा का कार्य करता है। तो शरणागति बात आई। तो आज एक विशेष पर्व है, उसका उल्लेखन किए बिना तो पूर्णाहुति नहीं हो सकता, तो उसका उल्लेखन करना है। आज रुक्मिणी द्वादशी है। रुक्मिणी देवी का आज प्राकट्य दिवस है। रुक्मिणी देवी के जो प्रेम पत्र है उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करके हम आज का पूर्णाहुति करेंगे, क्योंकि रुक्मिणी का जो प्रेम पत्र का जो भाव है वो विशेष भाव है। शरणागति के अंतर्गत भी वो एक विशेष भाव है। ये 10वां स्कंद का 52वां अध्याय में आपको रुक्मिणी का प्रेम पत्र प्राप्त होता है, जिसके अंदर रुक्मिणी ने अपने अत्यंत प्रेम को कृष्ण के प्रति व्यक्त किया। ये ऐसा एकमात्र प्रेम पत्र है जो ब्रह्मचारी पढ़ सकता है। ठीक है? हाँ, तो थोड़ा डिस्टर्ब मत होना, प्रभु ये क्या लव लेटर सुना रहे हो हमको? हाँ, प्रेम पत्र सुना रहे हो। ये प्रेम पत्र पढ़ोगे, कोई और प्रेम पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है? तो मैं इन श्लोकों को उच्चारण करूंगा, क्योंकि भक्ति के भाव का उल्लेखन हुआ है। खास करके भगवान का श्रवण करके करके भगवत प्रेम उत्पन्न हुआ। किसके मन में उत्पन्न हुआ? रुक्मिणी के। कृष्ण का दर्शन नहीं की थी और द्विज पत्नियों ने कृष्ण का कभी दर्शन नहीं किया। श्रवण करके करके कृष्ण के प्रति प्रेम
उनके हृदय में उत्पन्न हुआ। तो रुक्मिणी के प्रेम पत्र में उच्चारण करूंगा, थोड़ा गाऊंगा। जिसके पास मोबाइल में है वो आप देख लीजिएगा, अगर क्या उधर वीडियो में भी हो सकता है तो क्या स्क्रीन में हो सकता है तो डाल सकते हो इसको। ये 10वां स्कंद का 52वां अध्याय का 37वां श्लोक से प्रारंभ होता है। 10:50-37। रुक्मिण्युवाच, ब्राह्मण वो रुक्मिणी के हाथ से पत्र लेके कृष्ण के हाथ में दिया, तो कृष्ण उस पत्र को खोलने जा रहे, मालूम पड़ा है उसके अंदर रुक्मिणी का प्रेम है। मैं उसको अगर पढ़ने जाऊंगा मेरा कंठ गदगद हो जाएगा, पूरा पढ़ नहीं पाऊंगा। आंखों में से प्रणयाश्रु होगा तो आंख दिखेगा नहीं, आगे पढ़ नहीं पाऊंगा। ब्राह्मण को आपस जाओ ना, तुम ही पढ़ो। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निवृश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशमतामखिलार्थलाभं त्वय्याच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे क्वा त्वा मुकुन्द महती कुलशीलरूपा विद्यावयो द्रविणदामविरात्मतुल्यं धीरापतिं कुलवतीरवृणीतकन्या कालेन सिंहनलोकमनो विरामम् तं ने भवान् खलु व्रतपतिरङ्गजायाम् आत्मार्पितश्च भवतोऽत्र विभो विदेहि मा वीरभागमभिमशाश्रुकैचिद्यारात् गोमायुवान् मृगपतेर्बलिं भुजाक्ष पुत्रेष्टदत्तनियमव्रतपदेव विप्रा कुर्वार्चनादिविरलं भगवान् परेशः आराधितो यदि गदाग्रजयेत्यपाणिं गृह्णन्तु मे नतमघोषसुतादयोन्ये स्वभाविनी त्वं मदितोद्वहने विदर्भान् गुप्तः समेतवृतनापतिविपरीतः निर्मत्य चैद्यमगतेन्द्रबलं रहस्य राक्षसेन विधनोद्वहवीर्यशुल्कान् अन्तःपुरान्तरचरीं मनिहित्य बन्धून् त्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायं पूर्वे जुरस्ति महती कुलदेवयात्रा यस्यां बहिर्नववधूर्गिरिजामुपेयात् यस्याङ्घ्रिमङ्कजरजस्नपनं महन्तो वाञ्छन्ति मापतिर्वात्मतमोपहत्यै यर्याम्बुजाक्षनतवेद भवत्प्रसादं जय्यामसों रतकृशां शतजन्म विस्यात्। तो रुक्मिणी के पत्र लिखने के समय कृष्ण को सामने बैठाई। कृष्ण वैसे द्वारका में है, मनी मन में कृष्ण को सामने बैठा कि पत्र लिख रही है। प्रेम पत्र लिखना प्रारंभ किया तो कृष्ण ने पूछा, हे लज्जा नहीं है तुमको? ये क्षत्रिय की कन्या होके अनजान व्यक्ति जिसको आज तक तुमने देखा नहीं है, वो भी तुम्हारा कुल का नहीं है, पता नहीं कौन सा कुल का है, हाँ, उसको लिख रही हो? तो रुक्मिणी ने कहा, हाँ मैं निर्लज्ज हो चुकी हूं, तुमको क्या लेना है उससे? नहीं, ये तुम्हारा दोष है, निर्लज्जता। हाँ मेरा दोष है, और उस दोष का जिम्मेदार मैं हूं और तुम भी हो कृष्ण। कैसे? कृष्ण का मैं कैसे जिम्मेदार हूं? श्रुत्वा गुणान, मेरा दोष यह है कि मैंने आपके गुणों को श्रवण किया। तो आपके गुणों को श्रवण करके हृदय में ऐसा प्रेम उत्पन्न हुआ ताकि मैं निर्लज्ज हो चुकी हूं। तो ये तुम्हारा दोष है, समस्या तुम्हारा है। तो रुक्मिणी कहती नहीं, ये दोष निर्लज्जता का अगर मेरा दोष है, उस दोष का जवाबदारी आपका भी है। भाग्य आपकी भागीदार हो इस दोष में। मैं भागीदार कैसे? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, मैं तो आपके गुणों को, आपके सौंदर्य के विषय में बहुत सुन चुकी हूं। ये मेरा दोष अगर है तो आपको किसने कहा इतना सुंदर होने के लिए? है कि नहीं? ये समस्या आपका भी है ना। तो ये श्रवण का विशेषता। कृष्ण के बारे में जितना श्रवण करोगे उतना निर्लज्ज।
निर्लज्ज हुए बिना कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए नाचो, रास्ते में जाके नाचो। हाँ? निर्लज्ज होना पड़ेगा, निर्भय होना पड़ेगा, अहंकार त्याग करना पड़ेगा। कृष्ण जब बांसुरी बजाया था यही किया था उन्होंने ऐसा बांसुरी बजाया ताकि सारे जितने भी गोपियां हैं उनके हृदय में जो 4 चीजें हैं, लज्जा, भय, समाज क्या सोचेगा, दूसरा, तीसरा विवेक। बहुत लोग कृष्ण के बाद बहुत बुरा बोलते थे गोपियों को, ये काला, अंदर से भी काला है, बाहर से भी काला है, विश्वास मत करना, बहुत दिमाग चलाती थी। इसलिए उनको कृष्ण से प्रेम था लेकिन मिलना नहीं हो पाता था। और अहंकार, हम कृष्ण पास क्यों जाएंगे, कृष्ण हमारे पास आएगा। तो ये 4 चीजों को बांसुरी के ध्वनि ने चुरा लिया, तब गोपियां कृष्ण से मिलने आई। पहला इधर। तो ये बड़ा सुंदर व्याख्यान तो अनेकों घंटे किया जा सकता है, लेकिन सार रूप में क्या है, शरणागति। एक श्लोक में कुंती रुक्मिणी कहती हैं कि मैंने आपको पति के रूप में चुन लिए, आप मेरे पति हो, भले आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें ना करें, आप तो मेरे पति हो, मेरे लिए तो आप पति हो, इसलिए आपको आना पड़ेगा और मुझे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको समर्पण कर चुकी हूं। तो कृष्ण ने कहा ये कौन सा समर्पण है भाई, बलि महाराज से सीखो समर्पण कैसे होता है, शरणागति कैसे होता है, बलि महाराज से सीखो। बलि महाराज ने सर नीचे झुका, प्रभु आपको जो करना है कर लेना, तीसरा कदम मेरे सर के ऊपर रखो। ये शरणागति होती है। ये जबरदस्ती कैसे शरणागति हो सकती है, तुम जबरदस्ती कर रही हो, तुमने मुझे पति के रूप में चुन लिया और जबरदस्ती करती हो, आके मुझे लेके जाना पड़ेगा तुमको। तो रुक्मिणी कहती है प्रभु शरणागति क्या होता है बलि महाराज को क्या मालूम है, मुझसे सीखना चाहिए। बलि महाराज की शरणागति जो है ना वो निर्भाव शरणागति है, मेरी शरणागति जो है स्वभाव शरणागति है। जैसे आपके घर में कोई आता है, बंधु आते हैं, किसी को बुलाया आपने और सुंदर सा प्लेट बनाया, छप्पन भोग बनाया, उसके सामने समर्पण कर दिया, बोला आपको मैं समर्पण कर चुकी हूं 56 भोग को, आपको खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ। इसको क्या बोलते हैं, निर्भाव शरणागति, निर्भाव समर्पण कहा जाता है। लेकिन भले कोई खिचड़ी भी बनाया हो और परोस रही खिचड़ी, तो बस नहीं खाना पड़ेगा और खाओ, है कि नहीं। ये जो जबरदस्ती है शरणागति में, वो स्वभाव शरणागति है। रुक्मिणी उसकी आचार्य है। रुक्मिणी का स्मरण करते हुए हम भक्ति का पराकाष्ठा श्रवण से, भगवान के दर्शन के बिना, श्रवण से भगवान के प्रति प्रेम, ये श्रवण का विशेषता है। ऐसे अन्य भक्ति के अंगों का विशेषताओं को हम कल शाम को चर्चा करते हुए नरसिंहदेव का प्राकट्य तक हम कल पहुंचने का प्रयास करेंगे कल शाम को। और परसों हम प्रहलाद महाराज की जो प्रार्थनाएं, उनके कुछ अंशों को हम चर्चा करेंगे। यानी नरसिंहदेव का प्राकट्य थोड़ा एक दिन पहले कर देंगे कल बहुत सारी चीजों को स्किप करना पड़ेगा मुझे, 7वां अध्याय को निकालना पड़ेगा। एक अंश कुछ श्लोकों को चर्चा करते आगे बढ़ेंगे, और देर नहीं करना चाहता हूं, इधर ही विराम करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सुंदर तरीके से प्रभु जी ने हमको ये आज प्रहलाद महाराज के चरित्र बताए हैं। तो कल भी आप लोग आइए, कल 4था सत्र है नरसिंह कथा का, और प्रभु जी के संग का प्राप्त करेंगे। हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी का एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल इसी समय कथा होगी शाम को 7:30 बजे। आप सबसे निवेदन है समय पे आइए। हरे कृष्णा।